नमस्कार। क्या बोले भारत के अपने इस चुनावी सफर में आज हम पहुंच गए हैं इस बार के लोकसभा चुनाव की बेहद ही हॉट सीट कहे जाने वाले हैदराबाद शहर में। हैदराबाद और इस वक्त हम जहां पर हैं, जहां से हम शुरुआत कर रहे हैं अपने इस शो की, वो है काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन। और इस रेलवे स्टेशन की कहानी भी काफी ज्यादा दिलचस्प है। कहा यह जाता है कि लगभग 100 साल पहले जब निजाम यहाँ पर हुआ करते थे, तब निजाम की रानियों के लिए ये रेलवे स्टेशन हुआ करता था और मतलब सिर्फ वही यहाँ पर उतरती थी और यहाँ से वो ट्रेन में जाती थी। तो ये तो इसका इतिहास है इस शहर में, क्योंकि बहुत अलग अलग तरीके की ऐतिहासिक चीजें देखने को मिलती है। लेकिन इस बार ये दावा किया जा रहा है कि इस चुनाव में भी इतिहास रचा जाएगा। बीजेपी ने अपनी तरफ से उम्मीदवार बनाया है माधवी लता को, जो बहुत ही आक्रामक तरीके से प्रचार कर रही हैं ओवैसी के खिलाफ। ओवैसी जो कि लगभग 40 साल से यहाँ से, मतलब वो और उनके पिता, पहले 20 साल उनके पिता और उसके बाद 20 साल तक वो यहाँ से सांसद रहे हैं। कहा जाता है कि वो चुनाव चुटकियों में जीत जाते हैं, क्योंकि उनका जो वोट बैंक है वो यहाँ पर बना हुआ है और वही यहाँ पर सबसे ज्यादा बड़ी आबादी भी है। लेकिन इस बार बीजेपी कह रही है कि वो बदलाव लेकर आएगी, वो सभी धर्मों की बात करेगी। सनातन के झंडे भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं और जय श्री राम के नारे भी दिखाई दे रहे हैं। तो इसीलिए जरा हम ओल्ड सिटी में भी बात करेंगे और तमाम उन लोगों से भी बात करेंगे जो इस बार ये कह रहे हैं कि बदलाव तो होकर रहेगा। तो चलिए हमारे साथ और देखते हैं क्या कह रहा है हैदराबाद का चुनावी मिजाज। चुनाव कई मायनों में कुछ अलग दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि फिजा कुछ इस तरह से बदली हुई है कि ये तय कर पाना मुश्किल है कि सालों साल से कुछ ऐसी परंपरागत वोट बैंक वाली सीटें थी जहां पर कि इस बार नजारा कुछ अलग सा है। उनमें से ये सीट जहां पर हम हैं हैदराबाद, यहां पर 40 साल एक बहुत लंबा समय होता है किसी भी एक नेता या उसके परिवार के लिए उस सीट पर अपना दबदबा बनाए रखना। तो ओवैसी का कुछ यही आलम है। लगभग 40 साल हो चुके हैं, 20 साल खुद ओवैसी को और उससे पहले 20 साल उनके पिता, जो कि हैदराबाद पर अपना वर्चस्व कायम रखे हुए थे। लेकिन इस बार जब चुनौती मिल रही है बीजेपी की तरफ से, माधवी लता की तरफ से, और नारे हम हैदराबाद की सड़कों पर देख रहे हैं, जय श्री राम के, सनातन के ध्वज दिखाई दे रहे हैं, तो सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इस बार 40 साल में जो नहीं हो पाया वैसा हो पाएगा। हमारे साथ क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर लोग मौजूद हैं, जनता जनार्दन उन्हीं की चलती है चुनाव में और इसीलिए जनता का मत सबसे ज्यादा अहम है। उन्हीं से जरा जानते हैं। स्वामी जी, सनातन और हैदराबाद, ये दोनों इस बार कुछ एक साथ हो गए क्या? हैदराबाद तो बहुत बाद में आया है। सबसे पहले सनातन है और बाद में भी सनातन रहेगा। और जिस प्रकार हम अभी देख रहे हैं कि हिंदू बहुत जोरों शोरों से जग रहे हैं और जग के पूरे भारत को भगवामय करेंगे, पूरे भारत के अखंड भारत को और पूरे विश्व को भगवामय करेंगे, विश्व को दिशा दिखाएंगे, विश्व का नेतृत्व करेंगे और पूरे विश्व का जगत गुरु हमारा भारत बनेगा। और हमारे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत जल्दी भारत विश्व का नेता बनेगा। ये दिख रहा है और ये भाग्यनगर से ही इसकी शुरुआत होगी। जिस प्रकार भाग्यनगर, लेकिन अभी नाम बदला नहीं है। भाग्यनगर तो डिमांड है। नाम बदला किसने? जो बाहर से आए, जिन्होंने यहाँ पे आक्रमण किया, और आगे जाकर बहुत जल्दी भाग्यनगर ही होगा। तभी भाग्यनगर का भाग्य उदय होगा। मैं दर्शकों को ये जरा बताना चाहूंगी, भाग्यनगर, बीजेपी ने इस बार ये स्लोगन रखा है कि अगर वो यहाँ पर हैदराबाद में जीतती है या फिर सत्ता में दोबारा से आती है तो हैदराबाद का पुराना नाम, जैसा कि यहाँ स्वामी जी कह रहे हैं, भाग्यनगर, उसी के तौर पर रखा जाएगा। और इसीलिए बीजेपी लगातार जो नारे भी लगा रही है वो भाग्यनगर के नाम से, वो हैदराबाद नहीं बोल रही, भाग्यनगर बोल रही है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी, जीत और हार तो वोट तय करते हैं और हैदराबाद में, जो अभी हैदराबाद है, भाग्यनगर तो जब अगर होगा तो होगा, लेकिन यहां पर वोट प्रतिशत तो एक उस समुदाय का है जो कि ओवैसी की जीत में सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाता है। तो वोट कहां से आएंगे? Unfortunately, for a long time,
Hindus have been sleeping. Now they are woken up and they know what to do. This time Bhagyanagar will become Bhagyanagar. On the streets, moti pearls were being sold here. These Rajakars had come here and they had changed the name, spoiled the atmosphere. But today, all the Sanatanis have woken up and definitely they will bring back the old knowledge, whatever we had. राहुल गांधी तो जाति की बात कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं जातिगत जनगणना बहुत जरूरी है, तभी लोगों को पता लगेगा कि किसकी कितनी भागीदारी है। वो सब दैट इज अ डाइवर्जन टैक्टिक। बेसिकली दे वांट टू डाइवर्ट द पब्लिक। अभी उनको जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है उन लोगों को। दैट इज फियर फोबिया है ना। वो तो उनका जो अवेयरनेस है वो अवेयरनेस पूरी मार खा चुकी है ना उन लोगों को। तो बेसिकली इंडिया का देख लीजिए, इंडिया हैज कोएग्जिस्टेड सिंस थाउजेंड्स ऑफ इयर्स। नो हिंदू हैज अटैक्ड एनी रिलीजन टिल नाउ। इट इज आवर एथोस, आवर फ्लोरा इज कोएग्जिस्टेंस। हमने सबको साथ में लेके चला है, कभी किसी को हार्म नहीं किया है। तो ये लोग आएंगे या आके बोलेंगे भी है। अगर हिंदूवाद और हिंदुस्तान के लोग जाग चुके हैं तो इन लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। कांग्रेस ही जो है फोड़ो और राज करो इस नीति पे चलते आ रहे हैं आज तक, है ना। तो नेचुरल है, वो ऐसा ही बोलेंगे ना। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद! असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। यकीन है खुद पर है नाज। सुनती हूँ अपने मन की आवाज। कभी शर्मीली तो कभी हूँ जाबाज। रुकना मेरी आदत नहीं, थमना मेरी चाहत नहीं। मैं हूँ नारी, यही मेरा अंदाज। हर जिम्मेदारी मैं बखूबी निभाती हूँ। वोट दे, प्राउड वोटर कहलाऊंगी। पूरे देश संग चुनाव का पर्व मनाऊंगी। पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेने के कुछ साल बाद मेरी वाइफ को कैंसर डायग्नोस हुआ और वो नहीं रही। उनकी कमी तो पूरी नहीं हो सकती और टर्म लाइफ इंश्योरेंस के पैसे से बच्चों की फ्यूचर की चिंता नहीं रही। पॉलिसी बाजार ने क्लेम दिलाने में बहुत सपोर्ट किया। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। एक बात बताइए, इतना समय क्यों लगा बीजेपी को जागने में इस जगह पर? माधवी लता जिनकी बात इतनी ज्यादा हो रही है, इस बार जो बीजेपी का कैंपेन दिख रहा है वो 40 साल में क्यों इस तरह से नहीं दिखता था? या पिछले चुनाव में भी आपको लगता है इतना ज्यादा प्रचार हुआ ना? प्रचार हुआ। और माधवी लता जो है वो एक भक्त है, इसलिए ज्यादा प्रचार हुआ। पहले ऐसे कोई कैंडिडेट नहीं आया। एक देवी शक्ति है माधवी लता, एक देवी शक्ति के रूप में, इसलिए अच्छा प्रचार हो रहा हो, और कुछ भी नहीं है। पहले मतलब आपको लगता है थोड़ा वीक कैंडिडेट? हाँ, वीक कैंडिडेट था। कैसे शक्ति के प्रचारक हैं वो, ये आपको भी लगता है? वो राजनीति में तो अभी अभी आई है, शुरू से समाज सेवा में और पहले से हैदराबाद में ही करते आई है। और प्रॉपरली वो टाइम पे उन्होंने कोई धर्म देखा नहीं, हिंदुओं में करूं मुस्लिमों में करूं, हिंदुओं में कम मुस्लिमों में ज्यादा किया है उन्होंने, उसमें ज्यादा किया है उसमें। तो वो हिसाब से उनको तो अब मिलनी थी जगह, और उनके दिल में ये कुछ भी नहीं है हिंदू मुसलमान। उन्होंने क्या है, ओल्ड सिटी का उन्होंने पैदाइशी वहाँ से है और उनको डेवलपमेंट करना है उनको इतने। मैं ये जानना चाहती हूँ 2014, 2019 और 2024 के बीच में आपको लगता है कि अब ये जो मुद्दा आप भी उठा रहे हैं, सनातन है, हिंदू धर्म है, ये इस चुनाव में ज्यादा दिखाई दे रहा है? अभी ये हिंदू धर्म वगैरह ऐसा नहीं है, देश की तरक्की के हिसाब से है। बाकी का सबका साथ, सबका विकास। मोदी जी तो सब में सबका अच्छा करना चाह रहे हैं। धर्म में डिवाइड करने वाले ये लोग हैं। ये कौन कर रहा है धर्म में डिवाइड? हम ही कर रहे हैं। सबसे दुर्भाग्य हमारा ये है कि हमारे जो करता धरता है लोकल में, वो अपने आप को डिवोट नहीं कर पाए आज तक। डिवोशन नाम की चीज नहीं है। हम सिर्फ अंडरहैंड डीलिंग करते रहे हैं, अपने आप को बेचते रहे और खरीदते रहे हैं।
खरीदने वाला खरीदते रहा, बिकने वाले बिकते रहे। आज वो नहीं हुआ है। आज शायद लोगों में उतना शऊर पैदा करने वाली इस लड़की ने गुड़े मुर्दे निकालकर लोगों को एक्सप्लेन किया कि भारत और हैदराबाद में क्या हो रहा है, कैसे हमारे को डुबाया गया है। आपको लगता है 40 साल में हैदराबाद का कोई विकास? निजामाबाद का रुख करते हैं। आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह यहां पर जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। सीधे वहां का रुख करते हैं। और उसको बंद करने का काम टीआरएस और कांग्रेस पार्टी ने किया है। मैं चीनी गन्ना के सारे किसानों को कहना चाहता हूं, अगर सब कुछ अच्छा रहा तो कोऑपरेटिव बेसिस पर किसानों को मुनाफा मिले, ऐसी चीनी मिल हम फिर से बनाने का काम करें। भाइयों बहनों, अभी यहां जो विपक्ष का उम्मीदवार है उसको ढूंढना पड़ता है या नहीं पड़ता है? 5 साल से लापता है। अरविंद को चुनकर दो, बुलाए बगैर आपके यहां रोज आने का काम अरविंद भाई करेंगे। भाइयों बहनों, एक कांग्रेस पार्टी की यहां सरकार बनाई, उन्होंने अपने तेलंगाना राज्य को कांग्रेस का एटीएम बना दिया। देश भर में जीएसटी लगता है, यहां आरआर टैक्स लगता है। तेलंगाना में एक आरआर टैक्स है, मालूम है आरआर टैक्स क्या है? राहुल रेवंत टैक्स का नाम आरआर टैक्स है। हर रोज सैकड़ों करोड़ रुपया इकट्ठा कर दिल्ली के दरबार में भेजने का काम एक कांग्रेस पार्टी करती है। भाइयों बहनों, पसंदगी दो लोगों के बीच में है। एक 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस पार्टी, और दूसरी ओर 23 साल तक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहने के बाद भी एक 25 पैसे का आरोप नहीं है, ऐसे नरेंद्र मोदी। आप बताओ, राहुल बाबा और नरेंद्र मोदी में किसको प्रधानमंत्री बनाओगे? जोर से बोलो, किसको बनाओगे? अरे और जोर से बोलो, किसको बनाओगे? अगर नरेंद्र मोदी को बनाना है तो अरविंद भाई के नाम के सामने कमल का निशान है, उस पर बटन दबाना है। दबाएंगे क्या? भाई देखो, बटन तो दबाना, परंतु इतनी जोर से दबाना कि बटन यहां तेलंगाना में दबे और करंट इटाली में जाकर लगे। भाई और बहनों, ये असदुद्दीन ओवैसी, बीआरएस पार्टी और कांग्रेस पार्टी, ये मुसलमानों का तुष्टीकरण करने वाली एबीसी है। ए से मतलब है असदुद्दीन ओवैसी, बी से मतलब है बीआरएस, सी से मतलब है कांग्रेस पार्टी। ये तीनों लोग इकट्ठा होकर मुस्लिम तुष्टीकरण में डूबे रहते हैं। ये लोग भगवान राम की शोभा यात्रा पर प्रतिबंध लगाते हैं, रामनवमी का जुलूस निकालने नहीं देते, हैदराबाद मुक्ति संग्राम की याद में हैदराबाद विमोचन दिन मनाने नहीं देते, ये सीए का विरोध करते हैं, ये यूसीसी का विरोध करते हैं, और ये तीनों राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का भी विरोध करते हैं। भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये लोग झूठ के आधार पर पॉलिटिक्स करने वाले। कांग्रेस पार्टी ने कहा मोदी जी बहुमत में आएंगे तो रिजर्वेशन हटा दी। अरे भाई, अक्कल कहां घास चरने गई है? मोदी जी के पास 10 साल से पूर्ण बहुमत है। कितने साल से है भाई? जोर से बोलो, कितने साल से? मोदी जी ने पूर्ण बहुमत का उपयोग रिजर्वेशन हटाने में नहीं किया,
आरक्षण हटाने में नहीं किया, बहुमत का उपयोग धारा 370 हटाने में किया, बहुमत का उपयोग ट्रिपल तलाक समाप्त करने में किया, बहुमत का उपयोग राम मंदिर बनाने में किया, बहुमत का उपयोग पीएफआई को खत्म करने में किया। भाई और बहनों, मेरे वीडियो से छेड़खानी कर फेक वीडियो बनाए और भ्रांति फैलाना चाहते रेवंत रेड्डी, ये अच्छा नहीं लगता है। फिर कहते हो कि दिल्ली पुलिस मेरे पीछे पड़ी है। भाई फेक वीडियो बनाओगे तो और क्या होगा? ये केसीआर मोदी जी से हिसाब मांगते हैं। तेलंगाना का कितना टैक्स हुआ, हमें हिसाब दीजिए। अरे केसीआर, तेलंगाना हिसाब तो मैं आराम से आज जल्दी है, जरा आऊंगा तब दे दूंगा, मगर शराब घोटाले में तेलंगाना की जनता का कितना रुपया खा गए, इसका हिसाब आप तेलंगाना की जनता को दीजिए। तेलंगाना की जनता, भाई और बहनों, ये बीआरएस पार्टी ने तेलंगाना को बर्बाद करने का काम किया है। गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे, तेलंगाना में वो जनसभा को संबोधित कर रहे थे और ऐसे में 2024 के लिए जो तमाम चुनौतियां हैं उसको देखते हुए उन्होंने यहां पर जो विपक्षी गठबंधन है वहां पर कांग्रेस की बात इन्होंने साफ तौर पर कही और तमाम बड़े आरोप यहां पर लगाते हुए वो नजर आए। और आइए अब रुक करते हैं हमारे स्पेशल प्रोग्राम क्या बोले भारत का। हैदराबाद का कोई विकास ही नहीं हुआ जब से ओवैसी रहे, मतलब उनको वोट पड़ते थे, वो जीतते थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, ऐसा आपको लगता है? या उनसे उम्मीद थी? उम्मीद हमारे को बहुत कुछ थी। मेरी पैदाइशी ओल्ड सिटी की है। मैं हिंदू मुस्लिम के झगड़े भी देखा हूँ वहाँ पे। कभी भी यही बोलते हैं हिंदू मुस्लिम, आखिर में है क्या? ये धरती आसमान एक है, हॉस्पिटल एक है, वाटर एक है, पानी एक है, सबके संतान एक है, सब कुछ एक है। ये आपस में क्यों लड़ाते हैं आज आदमियों को? आज आप देखिए ओल्ड सिटी के अंदर हिंदू मकान बनाए तो उस पर 10 पाबंदी लगते, मुस्लिम बनाए तो उस पर पाबंदी नहीं है। ये रीजन क्या है? आज वहाँ की सरकार वैसी है। एक शालीबंडा, एक अलीजा कोटला डेवलपमेंट कर दिए तो हो गई क्या? बाकी के रोड आप देखिए वैसी है, गली कुचरी है, सब वही है। हम भी चाहते हैं वहाँ रहने वाले डेवलपमेंट हुए। आज मिडको ट्रेन का है, कितने सालों से पेंडिंग पड़ा है। उसके बाद जब फर्स्ट टाइम वहाँ पे मिडको ट्रेन का ओपनिंग हुआ, जब से आज तक पेंडिंग रखे ये लोग। कितने बार पार्लियामेंट में हुआ, उसमें हुआ, आज तक उसको डेवलपमेंट नहीं करना चाहते ये लोग। तो आपका वोट मतलब विकास के लिए है? हाँ श्योर, विकास, बिल्कुल विकास के लिए है। और मोदी जी है सो ये पूरा मतलब इनके आने के बाद इंडिया का बहुत सर्वांगीण विकास हुआ है। आप किसी भी फील्ड में देखिए, यहाँ के रोड्स देखिए, जो नितिन गडकरी पूरे इंडिया में पूरा रोड्स, मतलब आजकल अपने रोड्स यूएसए और मतलब यूरोप से कोई मायने में कम नहीं है। दे आर एट पार विथ फॉरेन कंट्रीज। हम चाहेंगे जरा महिलाओं से बात करें, क्योंकि महिलाओं को फ्री में बहुत सारी सुविधाएं देने की वादे जो हैं वो चुनाव में दिखाई देते हैं। आप जब वोट डालने जाएंगे, आपके मन में क्या मुद्दा होगा? हमारे मन में होगी कि जो पार्टी हमारे को अच्छा सुविधा दे उनको ही हम वोट देंगे ना। अभी हम खुश है, हमारे लिए सब मतलब सुविधा है, बसेस फ्री है, चावल फ्री है और बिल लाइट का बोल है। जो आप तो फ्री भी इसके साथ हो, इसका मतलब? हाँ साथ है, साथ। ये तो चाहती है कि फ्री में चीजें मिले। हाँ। वही हम लेडीज क्या करें, कुछ करने वाले नहीं है, तो रोजी रोटी में अपने को तो 2 पैसे बचे तो वही चर्चा ना मैम। वो ही देते ना, जो हमारे को सुविधा देते ना उनको ही हम वोट देते। ऐसा किससे उम्मीद है? बीजेपी का। यहाँ पर तो वैसे ही जीतते आए हैं बार बार, है तो क्या उनको ही जिताने का इरादा है। किसको? बीजेपी को। हमारे को फैसिलिटी देती है, हमारी सेफ्टी है, हमारे को हर फैसिलिटी देती है। बीजेपी को देंगे, वोट फॉर मोदी। वोट फॉर मोदी। आपने बहुत बड़ा सा तिलक भी लगाया हुआ है, मैं जरा आप ही से जानना चाहूंगी, ये जय श्री राम जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जय श्री राम इससे पहले कभी चुनाव में इतना ज्यादा दिखाई दिया था? दिल में तो जय श्री राम रहेगा ही, अब दिखाई नहीं दिया वो लोगों की नजरों में है। हाँ, हमारी नजर में तो जय श्री राम थे, है, रहेंगे। तो पहले भी वोट उसी पर पड़ता था? बिल्कुल बिल्कुल, किसी में कोई शक ही नहीं। हाँ, पहले में और अब में क्या बदलाव लग रहा है? बदलाव बस परिवर्तन, मोदी जी के आने के बाद में परिवर्तन बहुत अच्छा दिख रहा है। तो हम चाहते हैं कि उन्हीं जीते, 400 के पार जाए। हमारा प्रयत्न तो वही है, फिर प्रभु की इच्छा। इस बार आपको भी लग रहा है कि ओवैसी के सामने कोई टक्कर है? माधवी लता है, हम जिताएंगे उसको। अच्छा,
टक्कर तो है, जरूर टक्कर तो है, बट देखना है कैसा रहेगा पता नहीं। आज तक तो उन्होंने आ रहे हैं, ओवैसी आ रहे हैं, तो अगर इस बार माधवीलता जी जीत गई ना तो सनातन का जरूर ये होगा। वी आर विनिंग दैट। हम जिताएंगे, इट्स इन आवर हैंड्स। हम सभी एक साथ मिलके माधवीलता को जिताना है। क्योंकि यहाँ पर सब लोगों ने एक मुद्दा जरूर रखा कि ओल्ड सिटी वो एरिया है जहां पर कि ओवैसी का दबदबा बरकरार रहता है, और कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि ओल्ड सिटी में भी इस बार बदलाव का मूड है। तो जरा आप चलते हैं ओल्ड सिटी यानी ओल्ड हैदराबाद की तरफ और जानेंगे कि क्या वाकई वहां पर विकास के नाम पर वोट पड़ रहे हैं, बदलाव के नाम पर वोट पड़ने वाले हैं, या फिर कि परंपरागत तरीके से जो चलता आ रहा है पुराना हैदराबाद अभी भी वही सोच रहा है। तो आइए अब जरा वहां चलते हैं। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समरकूल जो हर दिल करे कबूल। अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। MDH। काचीगुड़ा में लोगों की राय जानने के बाद अब हम चल निकले हैं ओल्ड हैदराबाद यानी ओल्ड सिटी की तरफ, क्योंकि लोगों से जानकर और तमाम जो यहाँ का इतिहास रहा है हैदराबाद सीट का, वो यही कहता है कि ओवैसी का जो जीतना है यहाँ से, उनकी जीत के पीछे का जो वोटर है वो वही ओल्ड सिटी में रहता है। लेकिन बीजेपी ने इस बार जब माधवीलता को चुनाव मैदान में उतारा है तो उनकी एक खासियत सामने आई है कि वो सिर्फ सनातन की बात नहीं कर रही हैं, वो सिर्फ हिंदू धर्म की बात नहीं कर रही हैं, उस वोट बैंक की बात नहीं कर रही, बल्कि इतने समय से जब वो समाज सेवा करती आई तो उन्होंने मदरसों के लिए भी काम किया और मुस्लिम धर्म में अल्पसंख्यकों के बीच में महिलाओं की जो स्थिति है या लड़कियों की शिक्षा, उन सब मुद्दों को उन्होंने काफी उठाया है। तो इसलिए वो बात कर रही है कि मैं सबके लिए हूँ और सबके लिए काम करूंगी। तो क्या उनके इस स्लोगन का फायदा कुछ ओल्ड सिटी जो कि परंपरागत ओवैसी का वोट बैंक है उस पर कुछ डेंट डाल पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए हम अब ओल्ड सिटी की तरफ बढ़ निकले हैं। चार मीनार का वो एरिया है और वहां पर हम नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे वोटर्स की और जानेंगे कि क्या वाकई में हैदराबाद में इस बार ओवैसी के लिए मुश्किल खड़ी हो चुकी है। आइए। अब हम पहुंच गए हैं ओल्ड हैदराबाद यानी कि जिसको पुरानी सिटी भी कहा जाता है, और यहाँ पर हम जरा ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो पुरानी सिटी, वो पुराना हैदराबाद जो लगातार सालों साल परंपरागत तरीके से ही वोट डालता आया है, क्या इस बार कुछ और ही सोच रहा है। चार मीनार के आसपास का ये इलाका है जिसे पुराना हैदराबाद कहा जाता है। चलिए अब जरा शुरुआत यहीं पर करते हैं और लोगों से चर्चा करते हैं। आइए। चार मीनार इस बार चर्चा में है इस चुनाव में। जब ओवैसी और उनके भाई ने चार मीनार की चर्चा की और कहा कि हम लोगों ने क्या क्या बनवाया हमारे पूर्वजों ने, उनमें से चार मीनार भी थी, तो चर्चा जोरों पर है। ये ओल्ड सिटी के बाशिंदे हैं, जरा इनसे जानते हैं कि इस बार चुनाव में क्या लग रहा है। चुनाव में ये सर रहा है कि यहाँ पर चुनाव MIM 100% वेलकम है ओवैसी के। क्यों? क्योंकि यहाँ पर काम ज्यादा है और यहाँ पर जो चर्चा है हर चीज का, उनका हर चीज का आसान उत्पन्न है, हमारे सपोर्ट भी हमको हर चीज का, हर आवाम के लिए, मार्केट के लिए, हर मार्केट में भी आवाम को सहूलत भी बहुत अच्छी है। आपको क्या लगता है ओवैसी ने ऐसा क्या किया है जो दोबारा उन्हीं को चुना जाए? बिल्कुल, हमेशा के लिए असदुद्दीन ओवैसी काम करते हैं। यहाँ पर काम की बुनियाद पे हम लोग वोट देते हैं, काम की बुनियाद पे वोट देते हैं। क्या काम किया उन्होंने? क्योंकि बीजेपी कह रही है उन्होंने कोई काम नहीं। नहीं, बिल्कुल बहुत काम किए। बीजेपी का तो काम है बोल रहा हूँ। असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पर बहुत काम करते हैं। दारुसलाम 24 घंटे आम आदमी के लिए कभी भी जा सकते हैं, उनके दरबार पर आम आदमी के लिए कभी भी जा सकते हैं। बिल्कुल।
बीजेपी कह रही है कि वो तो सिर्फ एक तरीके से तुष्टीकरण करते हैं वोटों का, हिंदू मुस्लिम करते हैं। बिल्कुल नहीं करते, मगर यहाँ पर तो MIM 101% MIM आएगी। अच्छा, क्यों आएगी 100% MIM सेक्युलर है। सेकुलर है जी, सबके साथ सबका विकास है MIM का। क्या वो हिंदू धर्म की भी बात करते हैं? सबके करते हैं, हर कौम को लेके चलते हैं वो। क्या बात की उन्होंने हिंदू धर्म की? बहुत सारे हैं, अभी तो मैं बोलूंगा नहीं। बीजेपी से माधवी लता इस बार काफी बात कर रही हैं। वो कह रही हैं मैंने मदरसों के लिए भी काम किया, सबके लिए काम किया। हाँ, बात कर रहे हैं, उन्होंने भी बात करते हैं, तुम भी करते, हम भी करते। क्या लग रहा है माधवी लता के बारे में? असद साहब विनर है इंशाल्लाह। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप, इंग्लिश का जल्दी और जीरा सिप जीरा सिप जीरा सिप। आपकी सुरक्षा है हमारे लिए बहुमूल्य, इसलिए जब भी लें LPG सिलेंडर जरूर कराएं प्री डिलीवरी जांच। आपकी सुरक्षा को और बेहतर सुनिश्चित करने के लिए हर घर में हो रही है रसोई गैस उपकरणों की सुरक्षा जांच। अगर सुरक्षा होस खराब हो तो तुरंत बदलवाएं। आपातकालीन स्थिति में कॉल करें 1906। स्वच्छ ईंधन का वादा, सुरक्षित रसोई का इरादा। सर 50,000 एडवांस। और इतना कैश तो हम नहीं लाए। और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा डोज। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है। आपने, क्योंकि RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला। MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। MDH। आप बताइए, जब वोट डालने जाएंगी तो दिल में क्या होगा? अभी तो मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहती। अरे बोलिए, वोट डालने जाएंगी तो दिल में क्या होगा? आप बात करेंगे थोड़ा? क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या मुद्दा है? तो यहाँ देखिए, जिस बात को लेकर नरेंद्र मोदी बात करते हैं कि मुस्लिम समाज में महिलाएं जो हैं, बोलने से पहले मतलब उनमें एक थोड़ी सी हिचक होती है, थोड़ी सी शर्म होती है और थोड़ा सा शायद डर भी होता है, वो दिखाई दे रहा है, नहीं बात कर रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या है? चुनाव में तो काफी लगता है ऐसा है कि यहाँ का अंदाज देखकर असद साहब के इरादे से तो MIM आएंगे। MIM इंशाल्लाह जरूर आएंगे। क्यों आएंगे बोल के, उनका जो काम है, उनकी जो जुबान है वो बहुत एक लेवल है, यानी कि धर्म जाति नहीं है, जो भी है इंसानियत के नाते। और ये जो हैदराबाद की जो सिटी जो आवाम है, ये बिल्कुल बहुत बेहतर चलती है। हम रहने वाले महाराष्ट्र के, लेकिन फिर भी हमारे दिल में नाम है असद साहब। क्या वो वैसे लोगों को भड़काते हैं? क्योंकि उन पर आरोप लगते हैं वो भड़काऊ भाषण देते हैं। नहीं, सही बोलते हूँ, भड़काऊ भाषण नहीं देते। सही बोलते हैं? सही बोलते। हैदराबाद के लिए उन्होंने क्या किया है 40 साल में? जमीनी हकीकत में सही काम करे, MP फंड से वगैरह सही काम हुआ। इस बार 5 लाख से जीत रहे हूँ। 5 लाख? 5 लाख। आपको क्या लगता है किसके लिए वोट होगा? MIM के लिए वोट होगा मैडम। क्यों? MIM जो करने वाला है कोई नहीं कर सकता मैडम। क्या किया उन्होंने ऐसा? बहुत कुछ करा हमारे लिए, MIM होना जरूरी है। एक काम बताइए, उन्होंने आपके लिए क्या किया? बहुत कुछ करा, उनके वजह से तो हम यहाँ हैं। क्या नाम है आपका? अब्दुल कादर। तो अब्दुल जी, आपको लगता है कि वो बांटने का काम करते हैं? हाँ, करते, जरूर करते मैडम। परेशानी है तो जरूर करते हैं, बांटने का काम तो बराबर करते। तो देश को बांटने का काम करना चाहिए? नहीं, देश को तो नहीं बांटते वो लोग, जो भी है मुसलमान के लिए कर रहे हैं। मुसलमान हो हिंदू हो, पूरों के लिए एक है वो, और सब बना लिए सो हिंदू मुसलमान बोल के, बराबर है। MIM होना जरूरी है। बीजेपी भी इस बार काफी जोर से प्रचार कर रही है। अब बीजेपी का तो नहीं मालूम मैडम, MIM तो होना जरूरी है हमारा। तेरी
होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। ये वो ऐतिहासिक इलाका है जहां यहाँ आपको चार मीनार दिखाई दे रही है और इसके सीधे बगल में वो है श्री भाग्य लक्ष्मी मंदिर, जिसको लेकर राजनीति काफी चलती रही। चार मीनार के बगल में ये भाग्य लक्ष्मी मंदिर है। बीजेपी मांग कर रही है कि अब हैदराबाद का नाम ही बदलकर भाग्यनगर कर दिया जाए। किस वजह से वो इसी मंदिर से योगी आदित्यनाथ ने एक तरीके से हुंकार भरी थी कि यहाँ पर नाम बदलकर अब भाग्यनगर कर दिया जाए। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो अपनी रोजी रोटी यही चार मीनार से चलाते हैं। क्या कह रहा है इस बार चार मीनार चुनाव में, क्या लग रहा है? अब चुनाव के बारे में तो अपन कुछ बोल नहीं सकते हैं, बहुत टफ चल रहा है चुनाव तो। वो वैसी और माधवी लता दो लोगों में इस बार फाइट है। फाइट चल रहा, बहुत बड़ा फाइट चल रहा है। अब वो कौन क्या करते हैं ऊपर वाले को मालूम है। और लोगों से बात करते हैं। आपने क्या तय कर लिया? आइए आइए। देखिए, जैसे भारत में सुख शांति रहे और जो इसको अमन कायम रखे, हम उसी नेता को वोट देंगे, चाहे वो कोई साहब हो, वैशी साहब हो, चाहे मोदी साहब हो। हमें पार्टी से कोई मतलब नहीं है, सुकून से मतलब है। अच्छा। क्या लगता है कौन सुकून देगा? देखो, हम तो यही कह रहे हैं जो अच्छा करेगा हम उसको उसके साथ हैं। क्योंकि तो अब जो जनता है हमारे अकेले से तो होगा नहीं, है कि नहीं? महिलाओं का वोट बहुत अहम है। महिला क्या सोच रही है इस बार चुनाव में, क्या होगा? वही दिया जाएगा जो वही पार्टी को। कौन? वही वैसी। तो आप परिवार के कहने पे वोट देंगी या अपने मन से देंगी? हम अपने मन से देंगे। अच्छा। हाँ। मोदी जी कह रहे हैं उन्होंने महिलाओं के लिए काफी काम किया है, 3 तलाक खत्म किए हैं, काफी चीज की। तो आपको लगता है बीजेपी को आना चाहिए? कुछ नहीं किया है, सब बकवास। तो वही को देंगे। कुछ नहीं। हाँ, सब पूछा हुआ है कि कंची नहीं होगा। आप लोगों से जरा पूछें, आप क्या सोच रहे हैं इस बार? आप क्या सोच रहे हैं? महिलाओं से मैं चाहती हूँ जरा जानना, इस बार महिलाओं का वोट तो बहुत है, मैं लड़कियां और महिलाएं क्या सोच रही हैं? बिलो 15। आप बिलो 15 है, आपका वोट नहीं है? इनका है। अच्छा, आप बताइए। अरे आजकल तो महिलाएं बहुत वोकल है बात करने में, इसमें वोट आपका है तो आपको बात करनी चाहिए। तो जाहिर तौर पर नहीं वो बात कर रही हैं और शायद यही वो बात है जिसकी हम लगातार बात कर रहे हैं कि यहाँ पर एक हिचक, एक डर महिलाओं में है जो कि नहीं बात करने के मूड में है। लेकिन बहुत सारा ऐसा तबका है जिन्होंने अभी अपना मन ही नहीं बनाया है और वो शायद अभी देखना चाहते हैं कि चुनाव कितनी धार पकड़ेगा और उसके बाद वो अपना मन बनाएंगे। पुराने हैदराबाद जहां पर हम इस वक्त खड़े हैं, ओल्ड सिटी में भी हमने बात की और हमने हैदराबाद के दूसरे इलाकों में भी जनता से उनका मन टटोलने की कोशिश की। तो अब देखते हैं कि बीजेपी का धुआंधार प्रचार जिसने इस सीट को बेहद ही खास बना दिया है, उसका कितना असर यहाँ पर दिखाई देगा। आज क्या बोले भारत में हैदराबाद से इतना ही। अब अगले अंक में एक और शहर की तरफ लेकर चलेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्या बोले भारत के प्रायोजक थे MDH, बढ़िया है, शुद्ध